A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the science of class 8. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 8 में चैप्टर नंबर 5 जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम और लास्ट के लेसन में हमने कोल और पेट्रोलियम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके बारे में डिस्कस किया और आज की क्लास में हम नेचुरल गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास से। नेचुरल गैसेस क्या होती हैं? नेचुरल गैसेस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम along with the petroleum from the oil wells। मैंने आपको लास्ट की क्लासेस में बताया था जो पेट्रोलियम का एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो जो ऑयल वेल्स वगैरह होती हैं जो कि हमारे पेट्रोलियम का फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था सीज के अंदर जो हमारे एनिमल्स और प्लांट्स बरीड हो जाते हैं डेथ होने के बाद उनकी और उस पर सैंड कवर हो जाती है, वो डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट जाते हैं और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की कंडीशन में वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसी से हमारे पेट्रोलियम के अपर वाली जो लेयर होती है उसमें हमारी नेचुरल गैस होती है जो कि हमें मिलती है। तो बेसिकली जो नेचुरल गैस होती है वो पेट्रोलियम के जो ऑयल वेल्स होते हैं वहीं से हमको मिलती है। इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसपोर्टेड इन द हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको प्रॉपर तरीके से स्टोर किया जाता है हाई कंप्रेस्ड या हाई प्रेशर की जगह पे और ये हमारा सीएनजी के फॉर्म में भी नेचुरल गैसेस पता ही है, सीएनजी ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज की जाती है। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ नेचुरल गैस जो हमारा होता है मीथेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस इज सप्लाइड थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस। जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज वगैरह हैं वहाँ पे जो हमारी नेचुरल गैस होती है एक तरह से पाइपलाइंस वगैरह के थ्रू प्रोवाइड की जाती है। पाइपलाइंस डिलीवर सीएनजी डायरेक्टली टू द रेजिडेंशियल एरिया फॉर द डोमेस्टिक यूजेस। डोमेस्टिक यूजेस के लिए भी जो हमारी पाइपलाइंस होती है वो इसमें कॉम्प्रेस नेचुरल जो गैस होती है इसी के थ्रू हमारी रेजिडेंस में भी प्रोवाइड की जाती है और सीएनजीज वगैरह जो होती हैं वो हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी यूज की जाती हैं। नेचुरल गैस इज अ गुड फ्यूल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। जो नेचुरल गैस होती है वो हमारी एक तरह से गुड फ्यूल होती है। किस वजह से? इसके फॉलोइंग कुछ रीजंस हैं। डज नॉट लीव्स एनी रेसिड्यू, कोई भी रेसिड्यू नहीं छोड़ती है बर्न मतलब हीट अप होने के बाद। इट गिव्स लॉट्स ऑफ हीट ऑन कंबशन, हीट करने पे हमें मतलब एक तरह से कंबशन की प्रोसेस में ऑक्सीजन के प्रेजेंट में बहुत सारी हीट एनर्जी रिलीज करती है। इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग, बर्निंग के बाद इसमें कोई भी स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती। तो बेसिकली ये एडवांटेजेस होते हैं नेचुरल गैस के और यही क्वालिटीज हैं जो इसको एज अ गुड फ्यूल बनाती हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस आर यूज्ड to make many chemical substances. They are called as a petrochemicals. Petrochemicals basically वो substances होते हैं जो कि पेट्रोल और नेचुरल गैस के मतलब केमिकल रिएक्शन से जो केमिकल मतलब इनकी यूजेस से इनको यूज करके जो भी हमारे केमिकल सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं उन्हें हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया डिटर्जेंट्स हो गया, केमिकल्स हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, फाइबर्स जैसे नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, आर्कलिक हो गया, इन सब का जो हमारे ये सब जितने भी सब्सटेंस है ये सब हमारे पेट्रोकेमिकल सब्सटेंस है। ये हमारे नेचुरल गैस और पेट्रोलियम को यूज करके ही बनाए जाते हैं। Natural gas is decomposed to produce hydrogen gas which is used as a fuel and for making fertilizers. नेचुरल गैस को डिकम्पोज करके हम हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन भी किया जाता है जो कि एक तरह से गुड फ्यूल भी है और हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए भी नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन गैस है वो हमारी यूज की जाती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमने नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, कोल सबके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम इन फॉसिल फ्यूल्स का यूजेस तो हमने देख लिया, अब इनके क्या एक तरह से डिसएडवांटेजेस हैं इन फॉसिल फ्यूल्स के। सबसे पहला हमारा आता है बोथ कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन्स द कार्बन विच बर्न्स टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी, heat and light. The main component of the combustion of these fuel is carbon dioxide. इनके बर्निंग की वजह से सबसे मेन जो है वो हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में अगर ज्यादा क्वांटिटी में हो जाए तो वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। Excess use of fossil fuels have led to the increase in the level of carbon dioxide in the atmosphere. ज्यादा से ज्यादा इन फॉसिल फ्यूल्स को हम बर्न करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमें हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी तो मिल रही है पर साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड की जो क्वांटिटी है वो भी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज कर रही है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारा ग्रीन हाउस गैस होता है और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसे फिनोमिना अकर करते हैं।
जिसकी वजह से जो टेम्परेचर होता है हमारा अर्थ का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंसेस होने लगते हैं। मीन्स जो हमारे सीजन्स वगैरह हो गए उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जो कि कहीं ना कहीं हमारे अर्थ को एक तरह से बैड इफेक्ट करती हैं। These combines with water vapors to form the acids। और जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसेस रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा एंटर होने के बाद ये वाटर वेपर से कंबाइन करती है और एसिड का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से एसिड रेन होती है। एसिड रेन जो होती है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए भी, सॉइल के लिए भी, वेजिटेशंस के लिए भी, बिल्डिंग्स के लिए भी, हर चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। एसिड जो ऑब्वियस सी बात है हर चीज़ के लिए हार्मफुल है। तो पानी के साथ जो ये एसिड आ रही है हमारे अर्थ पे तो ये कहीं ना कहीं हमारे सॉइल को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, वेजिटेशन भी उससे खराब हो रहा है। बिल्डिंग्स वगैरह हो गए, ताजमहल बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है जो उसका जो कलर है वो हमारा येलो हो गया, उसका मेन रीज़न यही है एसिड रेन की वजह से। तो बहुत सारे बैड इफेक्ट्स हैं जो कि इसकी वजह से होते हैं। पार्शियल कंबशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम फ्यूल प्रोड्यूसेस द कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अ पॉइजनस गैस। और जो ये पार्शियल कंबशन होता है, पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो पाता है, जो पार्शियल कंबशन होता है कोल और पेट्रोलियम से, तो इससे हमारा कंप्लीट कंबशन पे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, पर जो पार्शियल कंबशन होता है उसमें हमारी CO बनती है जो कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, जिसकी वजह से जो लेडीज वगैरह होती हैं उनको बहुत ज़्यादा रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। एक तरह से ये बहुत ही जहरीली पॉइजनस गैस होती है। दिस इज द रीजन वन शुड नॉट स्टे इन द क्लोज रूम वेयर इट इज बर्न। इसीलिए कहा जाता है जहाँ पे जो अंगीठी वगैरह जलाई जाती है वो बहुत दूर घर के बाहर जलाई जाती हैं, किसी क्लोज रूम में नहीं जलाई जाती हैं, क्योंकि अगर एक क्लोज रूम में जलाई जाएंगी तो ऑब्वियस सी बात है जो टेम्परेचर है बिल्कुल रूम का वो एक तरह से बिल्कुल हाई हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा वहाँ पे भर जाएगी, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये एक और बैड इफेक्ट हो गया। अब आते हैं कि हम इन नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनको हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ये हमें पता ही है कि नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है जैसे हमारा कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेज हो गया, ये एक लिमिटेड क्वांटिटी में एग्जिस्ट करता है। एक दिन ऐसा आएगा अगर हम इनको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं, इनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा ये मेन एक तरह से एम होता है, मेन मोटो कह सकते हैं कि हमें इनके किस तरीके से कंजर्व करना है। नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वंस यूज्ड अप दे विल नॉट फॉर्म अगेन इन द नेचर नियर फ्यूचर। हमारे नियर के फ्यूचर में तो इतनी जल्दी नहीं बन पाएंगे, इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाएंगे। सो द कंजर्वेशन ऑफ दीज रिसोर्सेज इज वेरी नेसेसरी। कंजर्वेशन मीन्स सेविंग एंड यूजिंग रिसोर्सेज वेरी केयरफुली विदाउट वेस्टेज। कंजर्वेशन का मतलब यही हुआ कि हम इन चीज़ों को यूज तो करें पर लिमिटेड और बिल्कुल प्रॉपर अमाउंट में यूज करें, अननेसेसरी इनका यूज ना करें, जिससे हम इनको प्रॉपर तरीके से सेव भी कर सकते हैं प्लस अपनी लाइफ की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उनको भी पूरी कर सकते हैं। लेस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स विल कॉज लेस पोल्यूशन एंड लेस इकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। और जब हम इन लेस फॉसिल फ्यूल्स का यूज करेंगे तो ये हमारे फ्यूचर के लिए सेफ तो होंगी ही, साथ ही साथ जो हमारे इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको भी ये खत्म करने की पूरी पूरी हमारी हेल्प करेंगी। पोल्यूशन कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मेंटेन रहेगा। We can take some simple steps to minimize the use of these resources। अब हम कुछ सिंपल स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो अप कर सकते हैं जिससे हम इन चीज़ों को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब आता है क्या है, डू कार कूलिंग। कार में बकायदा जो हमारे ऑयल्स वगैरह चेंज होते हैं उनको हमें टाइम पे चेंज कर लेना चाहिए। अगर कार जो हमारी है वो स्मोक वगैरह प्रोड्यूस कर रही है तो वो भी हमें प्रॉपर दिखा लेना चाहिए। वाटरिंग वगैरह की जो प्रोसेस होती है वो हमें प्रॉपर कार में अपनी मेंटेन करनी चाहिए। जिस तरीके से हम अपने लाइफ में अपने आप को, अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करते हैं उसी तरह जो हमारे व्हीकल्स वगैरह हो गए उनकी प्रॉपर केयर, प्रॉपर सर्विसिंग, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे करानी चाहिए। नेक्स्ट आता है यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर कोई 2 पर्सन 3 पर्सन है उनको एक ही जगह जाना है तो वो एक ही व्हीकल का यूज कर सकते हैं। कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे ट्रैवल करना है या मतलब ज्यादा लोगों को एक ही जगह जाना है तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर सकते हैं, जिससे एक ही व्हीकल से ज्यादा लोग ज्यादा मतलब प्रॉपर तरीके से मूव कर सकें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए। ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड। बहुत ज्यादा तेज स्पीड में या बहुत स्लो स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, मतलब एक मॉडरेट कांस्टेंट स्पीड में गाड़ी को ड्राइव करनी चाहिए।
गेट द व्हीकल सर्विस रेगुलरली सो दैट द इंजन इज इन द गुड स्टेट। हमें जो व्हीकल्स वगैरह है वो प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर टाइम पे सर्विसिंग करा लेनी चाहिए, जिससे हमारा जो इंजन है वो प्रॉपर गुड स्टेट में मेंटेन रहे। स्विच ऑफ द इंजन एट द ट्रैफिक लाइट। अगर ट्रैफिक लाइट है, ट्रैफिक सिग्नल हमारा दिखा रहा है रुकने का, तो हमें उस टाइम पे अपना जो व्हीकल है वो स्टॉप कर देना चाहिए, इंजन बंद कर देना चाहिए। यूज एयर कंडीशनर इन आवर व्हीकल्स ओनली व्हेन नेसेसरी। जब हमारी नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती है तो उसी कंडीशन पे हमको जो एयर कंडीशनर है वो यूज करना चाहिए, अननेसेसरी यूज नहीं करना चाहिए। इंश्योर दैट द टायर्स हैव द ऑप्टिमम प्रेशर। प्रॉपर प्रेशर होना चाहिए टायर्स में, जिससे वो इजिली हमारा मूव कर सके और गाड़ी को किसी भी तरीके से अननेसेसरी हार्म नहीं प्रोवाइड करें। तो ये हमारा हो गया चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का, और आज का क्लास यहीं पे एंड अप होता है। हमने नेचुरल गैसेस के बारे में जाना, जो हमारे कंजर्वेशन, किस तरीके से हम नेचुरल गैसेस का कंजर्वेशन कर सकते हैं, इसके बारे में भी हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। होप सो आज की क्लास में जो भी डिस्कस हुआ है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लिखकर अपने डाउट्स क्लियर आउट कर सकते हैं। और कोल और पेट्रोलियम का जो हमारा चैप्टर है इसी के साथ एंड अप होता है। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग चैप्टर नंबर 6 नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।